हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब बात ड्रामेबाजी की आती है तो हमें पता है कि आपने एक से बढ़कर एक ड्रामेबाजों को देखा होगा और देखेंगे भी, क्यों नहीं। आजकल के लोगों के पास ड्रामे के अलावा रह ही क्या गया है। लेकिन जरा ठहर जाइए, क्योंकि सिर्फ इंसान ही ड्रामा नहीं करते बल्कि आजकल के जानवर भी इस काम में PhD हासिल किए हुए हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसे ही ड्रामेटिक एनिमल से मिलवाया जाए जिन्हें देखकर आप भी हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओवर ड्रामेटिक कैट्स। दोस्तों, जब बात बिल्लियों की आती है तो ये ऑलरेडी काफी ड्रामेबाज क्रिएचर हैं जो अपनी तरह तरह की हरकतें करके इंसान को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। पर अब आप जिन बिल्लियों को देखने वाले हैं वो तो वाकई में ड्रामा क्वीन है। अब जैसे कि आप इस बिल्ली को देख लीजिए जिसके ऊपर एक नकली सांप डाल दिया गया, लेकिन ये महारानी एक्टिंग ऐसे कर रही मानो ये सांप असली हो। ये हिल भी नहीं पा रही है। और अगर इस बिल्ली की एक्टिंग आपको फिर भी कम लग रही है तो जरा इन्हें देखिए। ये बिल्लियां कम से कम हमारे बॉलीवुड के स्टार किड्स से तो अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। शायद यही कारण है कि इंटरनेट पर कैट्स वीडियोस देखने वालों की कोई कमी नहीं है और हमें पता है उनमें आप भी शामिल होंगे, क्योंकि इन ड्रामेबाजों को नजरअंदाज कर पाने की गलती भला कौन कर सकता है। द ईस्टर्न हॉगनोज स्नेक। चलिए हम आपको एक बहुत ही चतुर सांप से मिलवाते हैं जिनके पास सेल्फ डिफेंस के लिए बॉडी में जहर तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे बाकियों से अलग बनाता है। और इन सांपों की सबसे खास चीज इनकी वर्ल्ड क्लास एक्टिंग है, जिसकी मदद से खुद को बाकी शिकारी जीवों से बचा कर रखते हैं। जी हाँ, ये सांप इतने बड़े ड्रामेबाज होते हैं कि जैसे इन्हें खतरा महसूस होता है ये मरने की एक्टिंग करने लगते हैं और पूरे शरीर को उल्टा कर लेते हैं ताकि सामने वाले को लगने लगे कि सांप मर चुका है और वे इन्हें छोड़कर चले जाएं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इनकी एक्टिंग काम आ जाती है, जिस वजह से कई बार ये शिकारी जीवों से अपने आप को बचा लेते हैं। पर कुछ भी कहिए, इनकी इस जबरदस्त एक्टिंग के लिए एक ऑस्कर अवार्ड तो बनता है। द फेंटिंग गॉड्स। दोस्तों, बकरियों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पर एक शख्स बकरी को लगातार अपनी आंखों से घूरे जा रहा था और देखते ही देखते बकरी जमीन पर गिर गई। हम आपको बता दें कि यहाँ पर कोई जादू टोटका नहीं हुआ था। उस शख्स ने अपनी आंखों से बकरी पर जादू करके उसे गिरा दिया हो, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस तरह की बकरियां मोनोटोनिक गॉड के रूप में जानी जाती हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कभी भी किसी को अचानक से कोई झटका लगता है या फिर उसे डर लगने लगता है तो उसकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ठीक ऐसा ही इन बकरियों के साथ भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह हल्का सा भी इधर उधर का मोमेंट होने पर ये अपने आप जमीन पर गिर जाती हैं। वाकई में, मतलब इन बकरियों की तो एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, इनकी ये मेडिकल कंडीशन ही लोगों को हैरान करने के लिए काफी है। क्रिस्टल द मंकी। अब आप दुनिया के सबसे फेमस बंदरों में से एक को देखिए, क्योंकि क्रिस्टल नाम की ये बंदरिया पहली सुपरस्टार मंकी के नाम से जानी जाती है। जहां ये मात्र 20 साल की उम्र में करीब 20 फिल्मों में काम कर चुकी थी, जिसकी वजह से कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस बंदरिया के फैन हैं, जिसमें जस्टिन बीबर भी शामिल हैं। और आप माने या ना माने, लेकिन ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। मतलब ये ड्रामेबाज बंदरिया इतनी ज्यादा टैलेंटेड है कि हॉलीवुड वाले भी इसे अपनी फिल्मों में लेने से खुद को रोक नहीं पाते। तभी तो ये आज इतनी ज्यादा फेमस है कि अपने टैलेंट के बलबूते पर अच्छा खासा पैसा कमाती है। और अगर आप इनकी लाइफस्टाइल देखेंगे तो आप वाकई में ऐसा महसूस करने लगेंगे कि आपसे अच्छी जिंदगी तो ये बंदरिया गुजार रही है। और गुजारे भी क्यों ना, हर एपिसोड का हजारों डॉलर जो चार्ज करती है। स्टफल द एस्केप आर्टिस्ट। दोस्तों, स्टफल एक बहुत ही जीनियस हनी बैजर है जो साउथ अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ में रिहेबिलिटेशन सेंटर के किसी भी एरिया से भाग निकलने में माहिर है। जी हाँ, ये हनी बैजर जितनी बार पकड़ा जाता है उतनी ही बार अपनी जगह से भाग निकलता है। जहाँ ये कई बार तो ये अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी और भागने की काबिलियत दिखाते हुए कभी शेर के एरिया में पहुंच जाता है तो कभी इसका सामना खतरनाक सांपों से होता है। लेकिन उन सबको पछाड़ते हुए ये बड़े आराम से खेलते कूदते इस पूरे रिहेबिलिटेशन के चक्कर लगाता है। और अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ये एक पूरा दिन एक जगह पर रुका हो, यानी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इसको एक जगह पर रोक सके। इसीलिए ये एक ऐसा क्रिएचर है जो अपनी कलाबाजी से इधर उधर घूमते हुए सभी को एंटरटेन करता रहता है। वाकई में एस्केप आर्टिस्ट के भागने की काबिलियत का कोई जवाब नहीं। जिमी द रेवन। अब दोस्तों, आप जिमी नाम के इस कौवे को देखिए जो किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं है, जिसने करीब 100 फिल्मों में काम किया है। इसे एक हॉलीवुड एनिमल ट्रेनर कर्ली ट्रिफोर्ड ने ट्रेनिंग दी है, जिन्होंने इस कौवे को इस तरह से ट्रेन किया है कि ये 8 साल के बच्चे द्वारा की जाने वाली लगभग हर हरकत को कर सकता है, फिर चाहे वो टाइपिंग हो या लेटर खोलना हो या फिर छोटी वाली मोटरसाइकिल चलाना हो। दोस्तों, जिमी बहुत ही ज्यादा होशियार है और इसी होशियारी के चलते इसे इतनी सारी हॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। उसके अलावा कई
सारे शब्दों और इशारों को भी समझ सकता है, यानी कि इसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि इसे क्या बोला जा रहा है और क्या नहीं। और ऑल टोटल अगर कहा जाए तो इतनी सारी फिल्में करने के बाद हम इस कौवे को एक्टर तो कहेंगे ही, उसी के साथ ही ये एक जबरदस्त लर्नर भी है जो बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझकर एक्ट करना शुरू कर देता है। और इसी वजह से कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स ने खुद ये बात कही है कि जिमी सेट का सबसे स्मार्ट एक्टर है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। द सैडेस्ट कैट ऑन द इंटरनेट। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बिल्लियां इंटरनेट पर अपनी एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, इसी वजह से उन्हें देखने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अब जैसे कि आप एक्टिंग के जरिए अपने दुख को जाहिर करने वाली इस बिल्ली पर नजर डाल दीजिए, जिसका नाम है लूहू, और ये बीजिंग में रहती है, जिसके एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि ना जाने इसे कितने दिनों से खाना ही नहीं दिया गया, पर वो चीज आप खुद ही देख सकते हैं। ये बिल्ली कितने बेहतरीन तरीके से सिर्फ अपने चेहरे के जरिए ही दुख जाहिर कर रही है, मतलब इसने तो हमारी बॉलीवुड की हीरोइंस को भी पछाड़ दिया। कसम से दोस्तों, ड्रामेबाजी में बिल्लियों का कोई जवाब नहीं। द मंकी ओपेरा। दोस्तों, आप लोगों ने ओपेरा के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो हम आपको बता देंगे। विदेशों में जब लोग गले से तरह तरह की आवाजें निकाल कर कहानियां सुनाते हैं, उसे ओपेरा सिंगिंग कहते हैं। लेकिन अगर आपको ये जबरदस्त कलाकारी देखनी है तो आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, बस जंगल में जाइए और वहां आपको कई सारे ऐसे बंदर देखने को मिल जाएंगे जो अपने गले से आवाज निकाल कर तरह तरह के ओपेरा सिंगर्स तक को पछाड़ देते हैं। अब जैसे कि आप इस बंदर को देख लीजिए, न जाने ये इस तरह की आवाज निकालकर क्या करना चाह रहा है। वैसे आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बंदर दुनिया के सबसे लाउडेस्ट मैमल्स में से एक हैं, जिन्होंने अगर तेजी से आवाज निकाली तो वो 5 मील तक भी सुनाई देती है। और जिस तरीके से कलाकारी बंदर आवाज निकाल रहे हैं वो तो वाकई में गजब है, क्योंकि इनकी आवाज के साथ साथ इनके एक्सप्रेशंस में भी काफी ज्यादा दम है, जिसे देखकर हम तो यही कहेंगे कि ओपेरा शो में पैसे खराब करने से अच्छा है कि आप जंगलों में जाकर कुछ वक्त इन बंदरों के साथ बिताइए। क्या पता आपको भी ये अपनी कलाकारी सिखा दे। अ क्लासिक ड्रामेटिक चिपमंक। आप लोगों ने तरह तरह के जानवरों के एक्सप्रेशंस देखे, लेकिन अब जरा आप इस चिपमंक के जबरदस्त एक्सप्रेशन भी देख लीजिए, क्योंकि मात्र 5 सेकंड के लिए जापानीज टीवी शो में दिखाए गए इस एक्सप्रेशन को करोड़ों लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। यहाँ पर ये जानवर अचानक से पीछे हो जाता है और फिर पीछे मुड़ते ही इसके जबरदस्त एक्सप्रेशन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिसे देखकर कई सारे लोगों को काफी हैरानी हुई थी कि आखिर इस तरह के नादान क्रीचर ऐसे खतरनाक एक्सप्रेशंस कहाँ से बना पाते हैं। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि कलाकार को मंच की जरूरत नहीं है, वो जहां खड़ा हो जाए वहां पर भीड़ जुट जाती है। और इस जानवर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसने 5 सेकंड्स के अपने इस वीडियो से काफी अच्छी फैन फॉलोइंग जुटा ली है। द पीकॉक। दोस्तों, जब ड्रामेबाजी की बात आती है तो हम मोर को नहीं भूल सकते, क्योंकि सावन के टाइम पर तो ये अपना खूबसूरत नाच दिखाते ही हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि वो नाच आपके लिए नहीं होता, बल्कि फीमेल मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। जी हाँ, हमारी दुनिया में तो स्वयंवर का क्राइटेरिया आउटडेटेड हो गया, लेकिन इनकी दुनिया में अभी भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जो मोर जितने अट्रैक्टिव तरीके से अपने पंख उठाकर नाचना शुरू करते हैं, मोरनी उसी से ज्यादा इंप्रेस होती है। और यही वजह है कि अपनी मोरनियों को इंप्रेस करने के लिए मोर ज्यादा आकर्षक दिखना चाहते हैं। ये तो ठीक वैसा ही हो गया जैसे आजकल के लड़के लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए दाढ़ी बढ़ाकर आतंकवादी वाले लुक में घुमा करते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने? तो दोस्तों, देखा आपने कि जानवरों में भी ड्रामेबाजी की कमी नहीं है, पर इनमें से कुछ इतने बेहतरीन हैं कि इन्हें अवार्ड दिया जा सकता है। बाकी आपको सबसे ज्यादा मजा किस जानवर की नौटंकी देखने में आया, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए फैक्ट मंत्रा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।